हाय दोस्तों, तो हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 2 को देख रहे थे। तो 2.2 में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन का पूरा देखा था। आज प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक द्विघात बहुपद का शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है, उसकी मदद से हमें उस द्विघात समीकरण का प्राप्त करना है, उस द्विघात को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का तथा गुणनफल दिया हुआ है। तो हमारे पास शून्यकों का योगफल था 1/4 और शून्यकों का गुणनफल था -1। इसके हेल्प से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx और प्लस का c होता है, जहां पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि a बराबर 0 हो जाएगा तो यह द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, ये रैखिक हो जाएगा। तो यहाँ से मान लिया कि माना कि जो द्विघात बहुपद है, अपशिष्ट बहुपद है, वो ax² + bx और प्लस c है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद क्वेश्चन में क्या था, शून्यक का योगफल। तो हमने मान लिया कि इसके शून्यक जो है अल्फा तथा बीटा है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इसके शून्यक का योगफल, मतलब प्रश्न से दिया हुआ है शून्यक का योगफल। शून्यक का योगफल कहने का मतलब अल्फा और प्लस बीटा। शून्यक का योगफल अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1/4। क्लियर, 1/4 दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल भी दिया हुआ है। गुणनफल जिसको अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं, दिया हुआ है -1। क्लियर है, दिया हुआ है। हमको बहुपद निकालना है। अब बहुपद क्या होता है, ax² + bx अब प्लस c होता है। तो कल के क्लास में पढ़े थे कि बहुपद ax² + bx + c बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू में x अब प्लस अल्फा बीटा होता है। इसके बराबर यह होता है, हम लोग कल इसको बारे में देखे थे। तो अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, वहां से पुट करेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है यहाँ से इसको पुट करेंगे तो हमको बहुपद मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से पुट कीजिए, x² का x² - अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जगह पर 1/4 आया तो 1/4 हो गया। क्लियर, इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा -1, यहाँ से रखिए -1। इसको हल करेंगे तो x² - 1/4x और माइनस का 1। क्लियर, अब ध्यान दीजिए, ये हमें बटा के रूप में प्राप्त हुआ ना, 1/4x। तो 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो अगर हम 4 से गुणा कर दे तो कट जाएगा। अगर 4 से सारे टर्म में गुणा कर दे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए कल के क्लास में यहाँ आप पढ़े होंगे, ऐसे करने के बाद बाहर में एक k आता है। k मतलब कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट में कुछ भी होगा, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये 4 को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सब में 4 से गुणा कर रहे हैं। 4 × x², इसमें 4 से गुणा कर दिए, -1/4x गुणा, इसमें भी 4 से गुणा होगा, अब -1 × 4 होगा। क्लियर, अब इसको इधर देखेंगे, इसको इधर देखेंगे। तो देखिए, आगे बढ़िए। तो हमारे पास आ गया 4x², यहाँ से 4x²
एक कट गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो सिर्फ x बचा माइनस एक्स। 1 में 4 से गुना होगा तो -4, ये बच गया पॉलिनोमियल ऑफ x आया। पॉलिनोमियल फिर से समझाते हैं, 4 गुना x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर आया। 4 से 4 कैंसिल, 1 में 4x बचा, x लिखे, 4 इंटू 1 -4, यह हमारे पास पॉलिनोमियल आया। एक बार और समझिएगा, एक के का यूज हम वहां करेंगे जहां कोई भी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट भिन्न के रूप में दिया जाए, तब भिन्न के रूप में अगर आता है तब कोई ऐसा डिजिट से गुना करते हैं ताकि भिन्न अपने आप कैंसिल हो जाए। सिर्फ भिन्न को कैंसिल करने के लिए के का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यह पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। मेनली इस फॉर्मूला का याद रखना है, ये वाला x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर दूसरा में था कि शून्यकों का योगफल √2 था और शून्यकों का गुणनफल 1/3 था। इसके हेल्प से हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो फिर उसी तरह से चलेंगे। मान लिए कि बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि a यदि a 0 के बराबर होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर द्विघात नहीं रहेगा, रैखिक हो जाएगा। क्लियर? इसके शून्य भी मान लिए कि एक अल्फा है एक बीटा है। ठीक, तो प्रश्न में क्या दिया है कि शून्यकों का योगफल दिया है। क्या दिया है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि शून्यक अल्फा था बीटा था, तो योगफल मतलब जोड़ दिए। क्या दिया हुआ है? √2 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है? गुणनफल यह हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है, यह हमारे पास है 1/3। क्लियर? हमको क्या निकालना है? बहुपद निकालना है। तो बहुपद जो होता है px बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उतार दिए, माइनस का माइनस उतार दिए, अल्फा अब प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा √2 था तो √2 रख दिए, इंटू में एक्स है, एक्स रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। ये एक तरह से आंसर हो गया, लेकिन ये क्या है? भिन्न के रूप में है। इसको भिन्न वाला हटाने के लिए कितना से गुणा किया जाएगा? तो हमको 3 से गुणा किया जाएगा। तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3 गुना 3 हो जाएगा। क्लियर है? ये 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास बचा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1। ये बच गया हमारा पॉलिनोमियल। ये आंसर हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कितना सिंपल है, बस यह फॉर्मूला याद रहना चाहिए, यह आ जाएगा। सारा खेल किसका है? फॉर्मूला का है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इस संख्या 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में शून्यकों का योगफल 0 दिया है, शून्यकों का गुणनफल √5 दिया है। इसके हेल्प से अब हम लोग निकालेंगे
बहुपद। तो फिर उसी भांति मानेंगे, माना कि अपशिष्ट बहुपद पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, देन इसके शून्यक अल्फा और बीटा होगा। तो प्रश्न से क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दे दिया है 0, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और इसके गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा √5। क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x को किससे डिनोट करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा होता है। x स्क्वायर का x स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से 0 पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 पुट करेंगे, हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 0 इंटू x प्लस अल्फा बीटा का मान दिया है √5। क्लियर। ये हल होगा तो x स्क्वायर 0 में पूरा से गुना होगा 0, अब प्लस का बचेगा √5। इसमें किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भिन्न के रूप में नहीं आया है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ x यह हो गया x स्क्वायर प्लस √5। क्लियर। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल 1 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, बहुपद निकालना है। तो मैंने मान लिया कि जो बहुपद px बराबर है ax स्क्वायर प्लस bx अब प्लस का c है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तथा इसके शून्यक जो है अल्फा इंटू बीटा है। तो प्रश्न से क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया है 1, लिख दिए। हमको बहुपद निकालना है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा होता है। यह फॉर्मूला बार बार लिख रहे हैं, आप लोग भी इसको बार बार लिखिए ताकि याद हो जाए। लिख लिया। अब यहाँ से x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कहीं दिया है, अल्फा प्लस बीटा 1, तो 1 x का x प्लस रहेगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस, यह भिन्न के रूप में नहीं आया इसलिए किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यह हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया, यह हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। शून्यकों का योगफल -1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया है, तो इसके हेल्प से हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे। तो चलिए मान लिया सबसे पहले कि बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 है तथा इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। प्रश्न से क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है, तो मैंने लिख दिया शून्यकों का योगफल, जहां अल्फा और बीटा हो जाएगा। योगफल -1/4 दिया है, -1/4, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 दिया है, लिख दिया। हमको बहुपद चाहिए, इसलिए पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बार बार फार्मूला को लिख करके दोहराइए ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। तो चलिए पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे -1/4, तो यहाँ से -1/4 इंटू में x, अल्फा इंटू बीटा का जगह पर 1/4 है, इसको हल कीजिए x स्क्वायर, बाहर माइनस अंदर माइनस, प्लस हो जाएगा 1/4 और प्लस में 1/4। क्लियर। अब देखिए यह भिन्न के रूप में आया है, तो भिन्न कैसे खत्म करेंगे, जब यहाँ 4 से गुना हो जाए तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो सिर्फ इन दोनों को नहीं काटेंगे, जब गुना करेंगे तो पूरा में करेंगे, इसलिए हम लोग पूरा में 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना करने के बाद 4x स्क्वायर होगा पहला, 4 यहाँ भी आ जाएगा, प्लस 4 गुणा 1/4, इसके लिए इंटू में x रहेगा, प्लस 4 गुणा 1/4 यह भी रहेगा। अब उसको उधर देखेंगे तो 4x स्क्वायर बचेगा, ये 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 4x स्क्वायर प्लस x अब प्लस 1 बचेगा, यहाँ से बच गया पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर 4x स्क्वायर, उसके बाद प्लस x अब प्लस में 1, यह हमारे पास बहुपद आया, यह हमारे पास बहुपद आया। क्वेश्चन नंबर 4 का यह बहुपद आया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, क्वेश्चन नंबर 6, 4 और शून्यकों का गुणनफल 1। इसके मदद से क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, बहुपद निकालना है। तो मान लिया कि अभिष्ट बहुपद पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जहां a बराबर नहीं होना चाहिए 0 का, और इसके दो शून्यक मान लिए, एक अल्फा और एक बीटा। तो प्रश्न से दिया हुआ था कि शून्यकों का योगफल, जिसको अल्फा प्लस बीटा लिखे हैं, दिया हुआ है 4, तो यह 4 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा यह कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। आगे इसको करेंगे तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से 4 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से 1। क्लियर। यह देखिए भिन्न के रूप में नहीं आया तो हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है, तब यहाँ से पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 होगा। यह हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग आज एनसीईआरटी के क्लास 10th में प्रश्नावली 2.2 का टोटल क्वेश्चन देख लिए, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा देख लिए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.3। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।